अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आप सभी लोग धर्म करते हैं, लेकिन धर्म किसे कहते हैं अधिकांश लोगों को पता नहीं। पता है? तो आप जो करते हैं प्रतिदिन, वो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं। वो कौन सी क्रिया होती है? धार्मिक क्रिया, आवश्यक क्रिया। सर्वप्रथम जो भी हम कार्य अपने जीवन में करते हैं, उस कार्य का लक्षण हमें पता होना चाहिए। धर्म क्रियाओं का नाम नहीं होता है। धर्म को यदि समझना है तो शब्द के अनुसार उसे समझें। जो धारण किया जाए सो धर्म है। जो हमें उत्तम स्थान में पहुंचाए वो धर्म है। जो हमारे जीवन के दुखों को मिटा करके रख दे वो धर्म है। जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार यदि हम जीने लगे तो धर्म है। धर्म की परिभाषा धम्मो वत्थु सहावो, वस्तु का जो स्वभाव है, अथवा रैणत्रयम् च धम्मो, रैणत्रय रत्नत्रय का नाम ही धर्म है, अथवा अहिंसा परमो धर्म कहते हैं ना, अथवा उत्तम क्षमादि 10 विधा धर्म। कितनी सारी परिभाषाएं आचार्य भगवंतों ने बताई। बहुत सारी परिभाषाएं आचार्य भगवंतों ने हमें दी है, और उसका फल जो है मूल रूप से अपने स्वभाव में आना। अब किसी ने कहा अधर्म को छोड़ देने का नाम ही धर्म है ना? तो अधर्म क्या होता है? धर्म से विपरीत। अधर्म जो दूसरों को दुखी करता है, जो कष्ट पहुंचाता है, जो पीड़ा पहुंचाता है। न केवल दूसरों को पीड़ा पहुंचती है बल्कि हमें स्वयं भी पीड़ा पहुंचती है, उसका नाम अधर्म है। और धर्म उससे विपरीत जो जीव को सुखी करता है, जो जीव को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। अब पीड़ा किससे पहुंचती है बताइए? आपको कष्ट कब पहुंचता है? आपका मन दुखी कब होता है? अथवा आप दूसरों को दुख कैसे देते हो बताओ? कष्ट दुख मिलता है हिंसा से। चाहे हम मन से किसी के बारे में बुरा सोचें, चाहे वचनों से बुरा कहें, अथवा शारीरिक रूप से कुछ बुरा कार्य करें। मन वचन काया से जो क्रिया होती है और किसी को पीड़ा पहुंचती है तो वह हिंसा कहलाती है। तो जब हम किसी को दुख दे रहे हैं तो वो कहलाता है अधर्म, और जब हम किसी को सुख देते हैं तो वो कहलाता है धर्म। तो माँ भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती है, नहलाती है,
अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, तो सुख देती है? बताइए। तो माँ अपने घर में सारे कार्य कर रही तो धर्म कर रही है? सुख देने का अर्थ शरीर को सुख देना नहीं, सुख देने का अर्थ आत्मा को सुखी बनाना। माँ घर में बच्चों को सब क्रियाएं करवा रही है, वो मोह के कारण करती है। लेकिन जो माँ दुनिया के सब बच्चों के लिए करती है, वहाँ मोह समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सबके भले के बारे में सोचने लगेगा वह धर्म कहलाता है ना? सबके कल्याण के बारे में सोचा जिसने, तो सबसे बड़ा कल्याण होता है अहिंसा से। किसी को घात नहीं पहुंचाना, किसी को दुख पीड़ा नहीं पहुंचाना, अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। तो आप बताइए, दिन भर में आप कितनी अहिंसा का पालन करते हैं और कितनी हिंसा का पालन करते हैं? बोलिए। अपनी अपनी दिनचर्या को उठा करके देखो, आपकी क्रियाओं से कितने जीवों को घात पहुंचता है। किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं, तो वो सब अधर्म हो रहा है। हो रहा है ना अधर्म? आप कठोर बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, उससे पीड़ा पहुंचती है, वह अधर्म हो गया। आप अच्छे शब्द बोलते हो, किसी को सांत्वना मिलती है, किसी के मन की विकल्प शांत हो जाते हैं, वह आपकी वाणी को सुनकर के एकदम निश्चिंत हो जाता है, तो वो हो गया धर्म। धर्म सिर्फ मंदिर में ही होता है ऐसा नहीं, धर्म आपके व्यवहार में उतर करके आता है, धर्म आपके शब्दों में उतर करके आता है, धर्म आपकी सोच में उतर करके आता है। तो बताइए, दिन भर में आप क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं? तो जो व्यक्ति दिन भर अच्छा सोचता है, अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न कर रहा है, किसी को सुखी बनाने के विचार पैदा कर रहा है, किसी की हेल्प करने के विचार को पैदा कर रहा है, वो हो गया धर्म। अच्छा, दूसरी बात, आप अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हो? आपके मुख से कौन से शब्द निकलते हैं, अच्छे कि बुरे? बोलिए। आपके शब्दों को सुनकर किसी को ठेस पहुंचती है, मन दुखता है, किसी पे व्यंग कसते हो, किसी की निंदा बुराई करते हो, है ना, किसी को जोर से चिल्ला देते हो, तो ये सारे शब्द जो कठोर शब्द होते हैं, मर्म भेदी शब्द होते हैं, हृदय को छेद करने वाले शब्द होते हैं, कमेंट्स करने वाले शब्द जो होते हैं, वो सब अधर्म। तो धर्म क्या? आपके शब्द सुन करके उसे शांति प्राप्त होती है, उसका मन जो है एकदम आनंद से भर जाता है, तो वो धर्म। अब आनंद से चापलूसी करने से ही भरता है, किसी को खुशामद कर तो अच्छा लगता है, वो नहीं। निस्वार्थ होकर के सरल भावों से, अच्छे हृदय से भर करके जो गुण है उसके गुणानुवाद करना, उसे सुन करके व्यक्ति और प्रेरित होता है, वह धर्म। ये हो गई वचन से, शब्दों से, और काय से, शरीर से बोलता है। ये क्या क्या करते हो? सवेरे उठ करके आप स्नान करते हो, है ना? कितने जीव मारते हो? बहुत सारे मारते हो ना। गीज़र में आप सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, अनछना पानी यूज़ कर लेते हैं, एक बूंद में ही असंख्यात जीव मर जाते हैं और आप खुश होते हैं।
नहाने के बाद खुश होते हो कि नहीं, कि दुख होता है? दुख होता किसी को? अच्छा, फ्रेश फील करता है। तो आपने तो अपने लिए स्नान किया, अच्छा लगा, लेकिन उस क्रिया में कितने जीव स्वाहा हो गए? कितने जीव, असंख्यात जीव मर जाते हैं। तो धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है ना। यहाँ हिंसा हो रही है, पीड़ा पहुंच रही है, जीवों का घात हो रहा है। आप भोजन बनाते हैं, शॉप जाते हैं, बिजनेस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टीवी देख रहे हैं, गीज़र का प्रयोग, कूलर का प्रयोग, फैन का प्रयोग, एयर कंडीशन का प्रयोग। आपको तो अच्छा लगता है, फैन के नीचे बैठ करके अच्छा लगता है, कूलर के नीचे बैठ करके, एसी में बैठ करके अच्छा लगता है, पर उसमें कितने जीवों का घात हो रहा है। तो जो हमें आनंद कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, और किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। तो धर्म क्या हुआ? मन, वचन और काय की वह क्रिया जो दूसरों को आनंद उत्पन्न करे, दूसरों के प्राण न लेवे, वो धर्म है। तो अब बताना, दिन भर में आप धर्म ज्यादा करते कि अधर्म ज्यादा करते? दिन भर में सिर्फ अधर्म के अलावा कुछ नहीं करते। फिर कहा जाता है ना, मंदिर जाना तो धर्म है। हाँ, मंदिर जाना धर्म कैसे हुआ? हाँ, मंदिर में भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, अभिषेक करना, नमोकार मंत्र की जाप देना धर्म कैसे हुआ? वो धर्म इसलिए हो गया कि उन प्रभु की स्तुति, दर्शन, पूजन करके हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने का एक मार्ग मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है। तो वह क्रिया हमें उस अहिंसा के मार्ग में प्रेरित करती है चलने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए प्रभु का दर्शन, वो पूजन, वो भी धर्म की कैटेगरी में आ जाता है। यानी उस दर्शन पूजन की क्रिया को करके व्यक्ति अपने डे टू डे व्यवहार को बहुत अच्छा बनाता है। तो आपका व्यवहार मंदिर जाने से सुधर रहा है, आपके शब्द मंदिर जाने से सुधर रहे हैं, आपकी कषाय मंदिर जाने से कम हो रही है, आपकी हिंसा मंदिर जाने से कम हो रही है, तो समझना वो मंदिर जाना आपके लिए धर्म हो गया। धर्म हो गया ना। जब प्रभु के दर्शन करते हैं अथवा गुरु के दर्शन करते हैं, प्रभु के चरणों में झुकते हैं, तो क्यों झुकते हैं? उन जैसे गुणों को पाने के लिए। जो गुण उनके भीतर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भीतर भी वो गुण आ जाए। तो ये भाव जब आपके भीतर पैदा हो जाएगा, तो आपको प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन को बदलने की, आपके व्यवहार को बदलने की। तो फिर वो आपके जीवन में धर्म की श्रेणी में आ जाएगा। तो आप रोज मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं? अच्छा, मंदिर से आने के बाद आपका व्यवहार सुधरा नहीं सुधरा? किस किस का व्यवहार सुधर गया? शब्द अच्छे निकलते, कठोर निकलते? अच्छा, जीवों की हिंसा कम होती है, ज्यादा हो रही है? कहाँ कम हो रही है? जीव को मारे जा रहे हो, कहाँ क्वांटिटी कम कहाँ हुई है? हाँ, तो अब देखना, जो मंदिर जाता है, प्रभु के पास जाता है, तो प्रभु के पास जाने के पश्चात वो अपने दुर्भाव को, दुर्व्यवहार को, दुष्क्रियाओं को या तो पूरा छोड़ देता है, अतः जो पूरा नहीं छोड़ सकता वो कम अवश्य करता है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। पहले जाता गुस्सा आती थी, अब अभी भी गुस्सा वैसी आती? कहाँ कम हो रही है? पहले ज़्यादा चिल्ला करके बात करते थे, अभी भी वैसे चिल्ला करके बात कर रहे हैं, तो कहाँ हुआ? तो धर्म वो होगा जो आपके आचरण को बदल करके रख देगा, आपके बुरे आचरण को हटा करके सदाचरण आपके भीतर ला करके रख देगा। तो जो व्यक्ति धर्म करता है, उससे उसका नेचर अच्छा हो जाता है, स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपका स्वभाव बदला कि जैसे जन्म के समय थे
जैसे 10 साल पहले थे वैसे ही आज भी है? बोलिए। जैसा नेचर पहले था बोले आज भी तो वैसा ही है। यदि स्वभाव नहीं बदल रहा है तो समझना अभी धर्म की वो क्रिया चल रही है, लेकिन धर्म का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो धर्म का फल क्या होता है? धर्म का फल मनुष्य अपने स्वभाव में आ जाता है। अपना स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानना और देखना। क्रोध करना अपना स्वभाव है? मायाचारी करना, चीटिंग करना, ठगना, किसी को बेवकूफ बनाना नहीं। अहंकार करना अपना स्वभाव है? ज्यादा लोभ करना नहीं। तो जो प्रभु के पास जाएगा नियम से, उसके क्रोध में कमी आएगी, उसके लोभ में कमी आएगी, उसकी मायाचारी में कमी आएगी, उसके अभिमान मान कषाय में कमी आएगी। तो आपके क्रोध मान माया लोभ में कमी आ रही? बताना थोड़ा सा। 20 साल पहले जैसा था नेचर वैसे ही है? वैसे ही है ना? यदि वैसा ही नेचर आपका बना हुआ है तो भी आपने धर्म को समझा नहीं है। धर्म को समझने का अर्थ है अपने जीवन को परिवर्तित करना, अपने स्वभाव को अच्छा बनाना। बनाते हो? धर्म को अपने जीवन में जीने का अर्थ है अपनी बुरी आदतों को कम कर देना। आपकी बुरी हैबिट्स कम हो गई? नहीं, जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है ना। जो बुराइयां कल तक थी आज भी वैसी ही, 10 साल पहले थी आज भी वैसे ही है। तो फिर धर्म आपके जीवन में नहीं आया। तो जब मनुष्य यानी वो आत्मा अपने स्वभाव में आ जाती है तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसकी कषाएं या तो पूरी छूट जाएगी अथवा धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसका ईर्ष्या का भाव कम हो जाएगा, मत्सर जलन का भाव, बुराई करने का भाव कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? अभी पर अंतर दिख नहीं रहा। तो ये फल है, जिसकी दृष्टि उस फल की ओर होती है वही व्यक्ति धर्म को अच्छे से कर सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म वो कहलाता है जो हमें अपने स्वभाव में लेकर के आता है। अब हम स्वभाव में कैसे आते हैं? स्वभाव में आने का एकमात्र रास्ता है जब हम अहिंसा का पालन करते हैं अथवा हिंसा कम करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे संभव है? फिर उसमें कहा गया है रत्नत्रयम च धर्म, यानी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करता है, जो अपने जीवन में व्रतों का पालन करता है, वो ही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। क्योंकि इस रास्ते पे चल करके, इस मोक्ष मार्ग में चल करके हम उस शुद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो उस तक पहुंचने के लिए फिर 10 प्रकार के धर्म आए। क्षमा का भाव रखो, विनय का भाव रखो, सरलता का भाव रखो, सत्य बोलो, है ना। तो करते हो कि नहीं अपने जीवन में पालन? नहीं कर रहे? कहाँ कर रहे? जितनी गुस्सा पहले आती थी आज भी उतनी ही है, कम नहीं हुआ ना। जितना अभिमान, जितना अहंकार पहले था आज भी उतना ही अहंकार है। जितनी मायाचारी पहले करते थे, जितनी ईर्ष्या पहले करते थे, जितनी निंदा बुराई पहले करते थे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मंदिर से लौट करके आते हैं तो घर वालों को खुशी होती कि दुख होता है? हाँ, खुशी होती है। अरे जब कोई और मंदिर से आता तो घर में चिल्लाने लगता, उससे अच्छा तो बोले मंदिर में रहते तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा तो नहीं? लोग आपके घर में आने का इंतजार करते कि घर से जाने का इंतजार करते हैं? हाँ हाँ, जितनी देर घर से दूर रहेगा उतना शांति का माहौल रहेगा। ऐसा तो किसी के आने से घर में रामायण शुरू हो जाती, किसी के आने से महाभारत शुरू हो जाती है। तो बताओ आपके घर में पहुंचने से रामायण शुरू होती कि महाभारत?
क्या शुरू हो जाता घर में? दोनों। हाँ। तो जो धार्मिक होगा वो जहाँ पहुँचेगा वहाँ रामायण जैसा दृश्य आ जाएगा, और जो अधार्मिक होगा वो जहाँ पहुँचेगा वहाँ महाभारत जैसा दृश्य खड़ा हो जाएगा। तो बताइए आप क्या कर रहे हो? तो दुनिया आपका इंतजार करती है आने के लिए कि जाने के लिए? बस आने के लिए इंतजार करने वाले बहुत कम हैं, जाने के लिए इंतजार करने वाले बहुत हैं। तो धर्म को यदि सरल शब्दों में समझना है तो क्या है? जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है वो ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। बस जो हम स्वयं के लिए चाहते हैं वही हम दूसरों को देना शुरू करें। जो हम स्वयं के लिए सुनना चाहते हैं वही शब्द हम दूसरों से बोलना शुरू करें। तो आप अपने लिए क्या क्या चाहते हो, बस वो ही व्यवहार दूसरों के साथ करो। बड़े सरल शब्दों में धर्म निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए वो प्रभु हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। गुरु का उपदेश, जिनवाणी, शास्त्र स्वाध्याय, वो निमित्त के रूप में कार्यकारी होते हैं। उनके आलम्बन लेकर के हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। इसलिए देव गुरु शास्त्र के आलम्बन की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको मंदिर जाना चाहिए। करोगे अपने जीवन में परिवर्तन? हाँ। धर्म का अर्थ इतना ही नहीं है मंदिर में ही बैठे रहना। धर्म का अर्थ है मंदिर में जाकर के अपने डे टू डे लाइफ को बदलना, अपने दैनंदिन जीवन के व्यवहार को बदलना। जिसके हृदय में ये भाव उतर करके आ जाएगा वह धार्मिक कहलाएगा। अब मंदिर में जाकर के कैसे लाभ होता है तो इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। ठीक है? किसी कोई डाउट पूछना है?